नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? वैसे तो ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन कुछ समय की सीमाएं हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज मुझे मौका मिला है, समय मिला है, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा कि गांव एरिया में, दूर सुदूर क्षेत्र में जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्ज़ाम की तैयारी लोग कैसे करें। हमारा एटा ज़िला, कासगंज ज़िला और मथुरा, आगरा, यहाँ से ग्रामीण अंचल में जो बसे लोग हैं वो कैसे तैयारी करें। तो सर्वप्रथम माध्यम की बात आती है कि हमें कौन सा माध्यम चुनना है। तो स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कहीं न जाना है, नहीं कहीं सुनना है। जो आपने तैयारी करी है 12th तक या बीएससी ग्रेजुएशन तक, जिस माध्यम में, वही माध्यम आप चुनें। मैं आपको इंग्लिश में जानकारी दूंगा। तो कुछ चीज़ें हैं। देखिए, फ़ायदे क्या हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इंग्लिश में लिखने का, एग्ज़ाम लिखने का क्या फ़ायदा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो लिखी जाती है उस पर कोई मात्रा नहीं लगती, सारे लेटर लेटर लिखे जाते हैं। तो अगर आप एक लैंग्वेज ऐसी लिख रहे हैं जिस पे आपको मात्राएं लगानी है, और एक ऐसी लैंग्वेज लिख रहे हैं जिसमें आपको कोई मात्रा नहीं लगानी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ एज तो इंग्लिश मीडियम वालों को है। और वही एज अगर आपको चाहते हो कि हमें भी मिले तो आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट है उसमें आपको बहुत ही भारी मेहनत करनी पड़ेगी, 3-4 साल की, तब आप उस चीज़ में चलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो हिंदी माध्यम के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मात्राएं कैसे लगती हैं, कम कम समय में आपको कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी। आपकी जो पॉजिटिव चीज़ है उस चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 2025 नंबर का पूरा ये मसौदा होता है जो यूपीएससी तैयार करती है, जिसमें 3 स्टेज होती हैं हर साल। जनवरी में 22 जनवरी, 23 जनवरी के समथिंग फॉर्म आते हैं। एंड फॉर्म आने के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। यूजुअली ये एग्जामिनेशन 25 मई या मई के आसपास हो जाता है। पिछली बार जल्दी हो गया था इलेक्शन की वजह से, लेकिन इसका जो टाइम रहता है मई या जून में रहता है। या तो 25 से लेके, यानी लास्ट वीक ऑफ मई हो जाएगा, या फिर जून में हो जाएगा। लास्ट टाइम जून में हुआ था। तो अच्छा, इसके अलावा क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए या किन को नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने में जिन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, वो इस चीज़ में जाएं तो अच्छा लगेगा। क्योंकि आजकल ऐसे सोशल मीडिया पे हम स्टेटस देख के भाव विभोर हो जाते हैं, एंड वी मूव टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन। और या फिर हम बहुत महंगे महंगे सिलेबस जो है प्लेटफॉर्म वहाँ से खरीद लेते हैं, जो कि अंततः हमें परेशानी का कारण बनता है। लोग कहते हैं कि भाई हर साल इसमें लोग और डेटा ये कहते हैं कि हर साल इसमें 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और 10 लाख फॉर्म में जो फाइनल सिलेक्शन है वो 1000 पदों पर होता है, जिसमें 100 IAS, जो जिसे पहली या दूसरी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग तो सबकी SDM के तौर पर ट्रेनिंग होती है, और पहली पोस्टिंग जो मिलती है प्रॉपर वो DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर मिलती है। सेकंड जो प्रेफरेंस है, जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, SSP, SP, एडिशनल SP, क्राइम ब्रांच SP, ये सारी चीज़ें आपको DSP से ट्रेनिंग मिलेगी, एंड देन यू विल प्रमोटेड टू SP। और SP के बाद आप SSP बन जाते हैं किसी भी जिले के। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें पेपर की प्रारूप की, तो प्रारूप में हम देख सकते हैं प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर हम मेंस की बात करें तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। GS का SA का पेपर होता है। GS के 4 पेपर होते हैं। तो 4 पेपर GS के, 2 ऑप्शनल के, 4, 5, 6, और एक ये आपका ऐसे हो गया। 7, 8 पेपर आपके होते हैं। कंपलसरी इंग्लिश, कंपलसरी हिंदी, ये 2 पेपर एडिशनल और होते हैं जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है।
ये सारी चीज़ें हैं जो टोटल बैठता है आपका 2025। प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना होता है, मेंस के लिए आपको 2025 के लिए विद इंटरव्यू आपको मेहनत करनी होती है। जो फाइनल मेरिट बनती है वो 2025 नंबर में से बनती है। अगर आप 50% यानी 900, 1000, 1100 के समथिंग ले आते हैं तो आप टॉपर में चले जाते हैं और आपको अच्छी रैंक भी मिल जाती है। अब बात आती है आरक्षण की, तो ओबीसी, SC ST को आरक्षण दिया जाता है। जनरल के लिए 32 साल है, लेकिन EWS को सुविधा मिल जाती है, उसमें थोड़ा छूट मिल जाती है। और अगर हम बात करें सिलेबस की कि हमें कैसे सिलेबस तैयार करना है, तो लगभग 9-10 महीने की प्रिपरेशन है ये। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। थोड़ा आपका जो पढ़ने का स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है, वो आप उसमें पारंगत हों। तो पहले महीने में आप क्या क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपका है वो एथिक्स का जो मेन चौथा प्रश्न पत्र होता है, GS पेपर 4, उस पर आप तैयारी कर सकते हैं। लगातार आप पहले तो सिलेबस आप ख़त्म करते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ा रोल जो होता है करंट अफेयर का होता है, क्योंकि जो जैसे फॉर एग्जांपल IFS है, IAS है, जो ये पोस्ट होती हैं उनमें आपका तार्किकता के साथ साथ दुनियादारी में क्या चल रहा है, जगत में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, या फिर और राज्यों में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, तो एक ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से आप अपना तैयारी करें। करंट अफेयर आप रोजाना देखें, 1-1 घंटे की वीडियो, उसके नोट्स बनाएं प्रॉपर। अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं, हिंदी माध्यम में हैं, तो दैनिक जागरण आपके लिए बहुत अच्छा पेपर साबित होगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में, तो इकोनॉमिक टाइम्स हो गया आपका, द हिंदू हो गया। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत रोजाना इतना समय दें। ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर कोचिंग जाते हैं एंड दे आर नॉट इनटू द जॉब। अगर आप जॉब में हैं, 8 घंटे वहाँ काम करके आ रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता। तो आप क्या करें, व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट सब्सक्राइब एनी कोचिंग जो आपको लगता है कि भैया अच्छी कोचिंग है और टीचर अच्छे हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छी कोचिंग देते हैं, उनकी कोचिंग लेके आपको GS के पेपरों की तैयारी करनी है, मेंस के। और मेंस की तैयारी करने के बाद आप ऑप्शनल जो भी आपका सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है कि भाई वो सही रहेगा, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने 3 साल भी ठीक ठाक भी पढ़ाई करी है, तो आप वही सब्जेक्ट चुनें जो आपका पेट सब्जेक्ट है, पहले से आप पढ़ चुके हैं। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पढ़ें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। कप ऑफ द केक लगेगा, बेड ऑफ रोजेज लगेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। जैसे अभी कुछ लोगों ने तैयारी करी होगी, लास्ट 30 डेज की क्या स्ट्रेटजी है, 30 डेज में हमें क्या करना है। तो जो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, वो बार बार आपको देखना है, वीडियो एनालाइज देखना है, इंटरव्यू देखना है, राज्यसभा लोकसभा के जो भाषण हैं, स्पीचेस हैं, वो आप देख लीजिए। इससे आपको चीज़ें आपके माइंड मैप हो जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, और बजट जो आया है, मेन जो स्कीम्स हैं, जैसे ये आरोग्य योजना है जिसमें हेल्थ कार्ड बनता है, नरेगा बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। अभी जनधन योजना है, ये सारी चीज़ें, आवास योजना है। तो ये चीज़ें हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी, आपको बस अपने नोट्स बनाने हैं और लगातार लगे रहना है। अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी माध्यम में, तो आपकी भाषा पर पकड़ बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे ये नहीं कि उसे लगे बुकिश लैंग्वेज लिखी है, कि आप अपने तरफ से एग्जाम्पल भी उदाहरण दे सकते हैं, घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू तो जब आप ये 2 स्टेज कर लेते हैं, अगर अच्छे नंबर बनते हैं, तो इंटरव्यू में कोई ज़्यादा खास तैयारी आपको करनी नहीं है। जो जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा मेंस का, जितने भी कोचिंग सेंटर्स होंगे, दे विल इनवाइट यू कि भाई आप फ्री में हमारे यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। तो 4, 6, 8, 10 इंटरव्यू जो भी आप देना चाहें, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये सारा पूरा मसौदा है। अब बात आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग कैसे इसे मैनेज करें। तो अगर आप 21 साल के हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर जो आपकी ग्रेजुएशन है उसी में आप तैयारी कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। ऑथेंटिक जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे
अगर हम बात करें पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत सबसे चलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से उन्होंने उस पर एक्सप्लेन किया है और वो एक परीक्षा की तरह से तैयारी के लिए ये बुक रची गई है। तो अगर आप ऐसे हिस्ट्री है तो राजीव वहीर हो गए मॉडर्न इंडिया के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, बुक लिस्ट डाल दीजिए। किसी भी टॉपर की बुक आप लिस्ट मांगेंगे तो सब लोग सेम ही बताते हैं। आपको करना है इतना है कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर्स की। अभी जैसे कि समय कम रहा है, अगर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, तो परेशानी को छोड़िए, जो होना है वो होके ही रहेगा। लेकिन आप लगातार रिवीजन और इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जो भी स्पीसीज़ हैं उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, बजट के बारे में पढ़ लीजिए और पेपर लगा लीजिए, कम से कम 10-12 पेपर लगा लीजिए, जिससे कि आपको एक पता चल जाएगा कि कैसे आपको इसमें मेहनत करनी है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कम से कम अभी 2025 चली है तो 2015-16 से आप जब ऑप्शनल एक रह गया तब से आप पुराने ईयर्स पेपर ले लीजिए, उनका एनालाइज देखिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट विजन IAS है, बाजीराम रवि है, ओनली IAS है, IAS बाबा है और खान सर अकेडमी है। ये बहुत सारी ऐसी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका, तो वहाँ पे जाके आपको पिछले 10 साल का आप पेपर ले लीजिए, उन्हें देखिए कि उनका आंसर कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछती है। एक और चीज़ है जो है सी सेट, जिसने आतंक मचा रखा है पिछले 3-4 सालों से कि लोग GS में तो कर ले जाते हैं, GS में पास हो जाते हैं, लेकिन सी सेट में टपक जाते हैं, उन्हें 33% नहीं ला पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आप उस पर वर्क कीजिए। जो जो टॉपिक आते हैं उस पर आप 10-20 सवाल निकाल लीजिए ताकि आपका सी सेट क्लियर हो जाए और प्रीलिम्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। मेंस जैसे ही आपकी प्रीलिम्स क्लियर हो तो मैं ये सजेशन दूंगा कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद तुरंत बाद आप किसी कोचिंग सेंटर में मूव हो जाएं, चाहे दिल्ली चले जाएं या फिर आप लखनऊ चले जाएं या फिर आप प्रयागराज चले जाएं, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो लोग कॉपी चेक करते हैं, या फिर अगर आपकी ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन चेक करा सकते हैं तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि विदाउट जो कॉपी चेक के आपके अच्छे नंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अपने मन से बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, लेकिन क्या आंसर्स होने चाहिए वो एक्सपीरियंस से आते हैं और वो जो एजुकेटेड टीचर्स हैं वही बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक और भी कई सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।